तो चलिए आज ऑपरेशन सिंदूर नाम के एक कथित ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी कहानी की तह तक चलते हैं। ये पूरी जानकारी एक डॉक्यूमेंट्री के प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट पर आधारित है और हम इसके नैरेटिव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की नींव रखी गई है एक ऑफिशियल एडमिशन पर, जिसे पाकिस्तान की तरफ से एक कबूलनामा बताया जा रहा है। और ये पूरी कहानी असल में सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। ये है वो नंबर 80। कहानी का पूरा आधार यही है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये वो आंकड़ा है जिसे आधिकारिक तौर पर माना गया कि 80 ड्रोन सिर्फ 36 घंटों के अंदर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक अजीब सी गड़बड़ सामने आती है। और यही वो मोड़ है जो हमें आगे की पूरी कहानी की तरफ ले जाता है और कई सवाल खड़े करता है। तो 80 ड्रोन की बात के ठीक साथ एक और ऑफिशियल दावा आता है। दावा ये कि उन 80 में से 79 ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से हवा में ही रोक लिया था, मतलब उन्हें मार गिराया गया। और बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिससे ये नैरेटिव सबके सामने रखना चाहता है। सोचिए, अगर 80 में से 79 ड्रोन नाकाम कर दिए गए तो फिर सिर्फ एक अकेला ड्रोन एक पूरे के पूरे स्ट्रेटेजिक एयरबेस को इतना भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब कैसे हो गया? ये सवाल ही आगे पेश किए जाने वाले सबूतों के लिए जमीन तैयार करता है। तो चलिए अब जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस सवाल का जवाब देने के लिए और एक बहुत बड़ी छिपी हुई घटना के दावे को मजबूत करने के लिए इकट्ठा किए गए हैं। कहानी में एक और चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 136। ये आंकड़ा है उन मरणोपरांत सैन्य पुरस्कारों का जो इस घटना के बाद जारी किए गए। ये इस ओर इशारा करता है कि इस हमले में इतने सैनिकों की जान गई थी, एक ऐसी बात जिसे शायद छिपाने की कोशिश की गई। ये कहानी एक बहुत ही साफ टाइमलाइन बताती है जो 2 फेज में बटी हुई है। पहले 6 और 7 मई को कथित तौर पर आतंकी कैंप्स जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया गया, और फिर 9 मई को ऑपरेशन का फोकस सीधे बड़े मिलिट्री बेस पर शिफ्ट हो गया। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, एयरबेस पर हुए नुकसान के दावे को पुख्ता करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र भी है। पहले और बाद वाली तस्वीरें, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां हमले से पहले सब कुछ सही सलामत दिख रहा है, और दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीरें हैं जिनमें टूटी फूटी इमारतें और तबाही के निशान साफ नजर आते हैं। और हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा इस दावे से लगाया जा सकता है कि देश के राष्ट्रपति तक को एक बंकर में पनाह लेने की सलाह दी गई थी। ये अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी तनावपूर्ण रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जगह नूर खान एयरबेस आखिर इतनी खास क्यों है? जैसा कि बताया गया है, ये कोई मामूली मिलिट्री अड्डा नहीं था। ये एक बहुत ही अहम निशाना था। इस एयरबेस की अहमियत सिर्फ इसके काम की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी लोकेशन की वजह से भी है। ये पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक पावर स्ट्रक्चर के बिल्कुल दिल में है। राजधानी इस्लामाबाद और मिलिट्री के जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ रावलपिंडी के एकदम पास। मतलब ये एक ऐसा सेंटर था जहां से मिलिट्री का सारा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल होता था। GHQ के बिल्कुल पड़ोस में सारे VIPs और सरकार के बड़े अधिकारी भी इसी एयरबेस का इस्तेमाल करते थे। और जाहिर है ये एक बड़ा एयर डिफेंस और ऑपरेशनल सेंटर भी था। यानी कि यहां पर एक कामयाब हमला सिर्फ एक लॉजिस्टिक झटका नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सांकेतिक हमला भी होता। आखिर में ये नैरेटिव हमें सिर्फ इस एक घटना से आगे देखने को कहता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के ऑपरेशन का भविष्य के संघर्षों पर क्या असर पड़ सकता है। यहां पर जो बड़ा आइडिया पेश किया गया है वो ये है कि ये कथित घटना सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि जंग लड़ने के तरीकों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये पारंपरिक लड़ाइयों से कहीं आगे की बात है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये दावे सच हैं, तो क्या ये बदलती हुई ग्लोबल सिक्योरिटी का नया चेहरा है? क्या हम जंग के एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां ड्रोन और सटीक हमलों का दबदबा होगा? भविष्य के युद्ध आखिर दिखेंगे कैसे?